अब हमें भी आज्ञा दीजिए। आप हमारी नन्ही की शादी में आए, उसे आशीर्वाद दिया, हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और मुन्ना पूरी रात हमारे घर के सदस्य की तरह रहा। सिर्फ सदस्य ही नहीं, नन्ही का भाई हमारा बेटा बनके। ये तुम्हारे लिए। नन्ही के भाई को देने के लिए शगुन के तौर पर कुछ नहीं अभी मिला। एक माँ का आशीर्वाद समझ के रखो। जब तुम्हें कोई लड़की मिलेगी ना जो तुम्हें पसंद हो, सुबह पे तुम्हें देख के बहुत अपनापन से लगता ही नहीं है अजनबी। ऐसा लगता है जैसे हम पहले भी मिले। होता है। अक्सर अजनबी अपने से लगते हैं और अपने अजनबी हो जाते हैं। मेघा, मुझे तुम्हें कुछ बताना। वाह, ठीक है सर, चलते हैं। अभी तो घर आए, फिर से चलने की बात है। शादी तो हो गई, बाकी आपके घर की बात है। हम तो मेहमान हैं, इजाजत दीजिए। बारह साल पहले भी तुमने मेरी बात नहीं सुनी थी, अब तो सुन लो। तुम यही चाहते हो ना कि मैं यहाँ से चला जाऊं? ठीक है, तो मैं चला जाऊंगा, तब तुम्हें समझ में आएगा। चलते हैं। ठीक, तू जाना चाहता है तो जा, लेकिन इतना याद रखना, इस घर में तू कभी मेहमान नहीं। चले मुन्ना? जी दादी। अच्छा जी।
अम्मा चलिए लेकिन लेकिन वो लड़का चलिए अम्मा। अम्मा अम्मा तू ऐसे अम्मा कह रहे जैसे तू कहा दादी वो करता था पागल लड़का है, तू बैठ। अम्मा 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 कह के वो मुझे ही बुला रहे हैं अम्मा 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 मोहन अद्दू हमारा अद्दू नहीं। पता था मुझे। लेकिन मैंने ऐसा क्या किया है बेटा? मोहन जी की बेटी की शादी थी, उन्होंने हमें मिलो। कर बुढ़िया, ये क्या मोहन जी लगा रखा? हाँ, बस उस रिपोर्ट के बाद मुझे यकीन हो गया कि हमारा अद्दू नहीं, लेकिन तब तक तुम इसे अपना अद्दू मान चुके थे। और मैं एक बार फिर से तुमसे तुम्हारा अद्दू नहीं छीनना चाहता था। I'm sorry. I'm sorry. ये आया तो हमारी जिंदगी में फरिश्ते की तरह, लेकिन इसकी आदतें अद्दू से बिल्कुल अलग है। इसकी पसंद अद्दू से अलग है। अद्दू को चॉकलेट वाला दूध और आइसक्रीम बहुत पसंद थी। ऐसे नहीं, अद्दू को साबुदाने से एलर्जी थी। ऐसे नहीं, एक माँ होने के नाते मुझे एहसास हो कि हमारा अद्दू नहीं। तुम्हें सच बताने की हिम्मत नहीं थी। मैं नहीं चाहती थी कि तुम उसी पछतावे में जियो जैसे 12 साल से जी रहे थे, इसलिए सच छुपा।
तुम दोनों ने एक दूसरे की खुशी के लिए इस सच को छुपाया, लेकिन अब सच सामने आ ही चुका है, तो अब आगे क्या करना है? जी जी, इतना तो पक्का कि ये मालती जी का पोता मुन्ना, और ये सच मैंने उनसे छुपा के गलती की, तो कल इसे इसकी दादी के पास सौंप कर अपनी गलती ठीक करूं। जो मैं कहूंगा वही तू करेगी, वरना इस बार जो मैं इस घर से गया कभी लौट के नहीं आऊंगा। नहीं मुन्ना, ऐसी बातें मत कर। अपनी दादी को छोड़कर जाने की बातें मत कर मुन्ना। दादी को छोड़कर जाने की बात मत कर। अब बैठ। देख अम्मा, मैं तेरी और मेरी भलाई चाहता हूं, और उस मोहन भटनागर को तो मैं तुझसे अच्छा जानता हूं। अच्छाई का मुखौटा पहन के घूमता है वो तुझे तो फंसा सकता है, लेकिन मुझे नहीं। तुझे उसके जाल से बचाना चाहता हूं मैं, इसलिए जैसा मैं कहता हूं वैसा कर। अब सुन, अगर ये मुन्ना है तो फिर वो कौन था जो मुन्ना बनकर आया था? अगर ये मुन्ना है तो फिर वो कौन था जो मुन्ना बनकर आया था? क्या बताऊं मैं, कैसे बताऊं कि वो हमारा कल जब इसे इसकी दादी के पास लौटा देंगे तो सारा सब सामने आ ही जाएगा। चाहे कितना ही लगाओ क्यों ना हो जाए इससे, ये किसी की अमानत है, लौटाना तो पड़ेगा ही ना। तू जैसा कहेगा तेरी अम्मा वैसा ही करेगी। ठीक है, अब कुछ खाने के लिए लेके आ, बहुत भूख लगी है। अब अपनी उल्टी गिनती शुरू करना। मोहन भटनागर, लेकिन दूध, अभी दूध ज्यादा ठंडा हो गया। मैं आप पीने तो कहा था कि ठंडा चाहिए, लेकिन दूध अभी ज्यादा ठंडा हो गया, मैं क्या करूं? अरे जो बच्चे स्मार्ट और स्ट्रांग बनना चाहते हैं वो दूध पीते हैं। डांस मैम, अद्दू भैया, आप हमारे साथ रहने के लिए आ गए? अद्दू भैया, आप मेरे रूम में रहना, हम बहुत मस्ती करेंगे। लेफ्ट साइड का बेड आपका और राइट साइड का बेड मेरा। ओके पापू? जान, अद्दू हमारे साथ नहीं रहेगा। पापा मुझे फिर से टीज कर रहे हो ना? अगर अद्दू भाई हमारे साथ नहीं रहते
तो डांस में उनका बैग पैक करके क्यों लाती? मैं ये सब बैग इसलिए लाई हूँ क्योंकि अद्दू भैया अपनी दादी के घर जा रहे हैं। उनकी दादी अद्दू भैया के बगैर बहुत अकेली है जान, इसलिए मैं और तेरी डांस में अद्दू को उसके असली घर छोड़कर आ रहा, उनकी दादी के पास। पर पापू, अद्दू भैया का असली घर तो यही है ना? और अद्दू भैया डांस क्लब के बिना कैसे रहेंगे? पापा, आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि अद्दू भैया डांस क्लब हमारे साथ रहेंगे। मैं जानता हूँ मैंने प्रॉमिस किया था और वो प्रॉमिस मैं कभी नहीं तोड़ूंगा। नहीं, बस अद्दू भैया हमारे साथ रहेंगे बस। बेबी, बात तो सुनो। देखो, अद्दू भैया थोड़ी ना इतने दूर रहने जा रहे, यही पड़ोस में तो रहती है उनकी दादी। और क्या है ना कि इतने साल अद्दू भैया के बिना रह के बेचारी बहुत रोती है। तो तुम चाहती हो तो अद्दू भैया को यही रोक लेते। हाँ, अद्दू भैया हमारे साथ रहेंगे। तो मेघा दीदी, रोने दो उनकी दादी को। हाँ, नहीं दूर, वो फेयर नहीं होगा। हाँ। तुम अद्दू भैया को बिल्कुल मिस नहीं करोगे, आई प्रॉमिस। हम रोज उनसे मिलने जाया करेंगे। जिमजिम, अम्मा। ठीक है पापू, आप अद्दू भैया को उनकी दादी के घर लेके जाओ, ओके? लेकिन हाँ, मैं आपसे रोज मिलने आऊंगा। अपनी दादी को तंग मत करना। और हाँ, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं डांस मैम को तंग नहीं करूंगा। कौन कहता कि इनमें कोई रिश्ता नहीं? सच्चे रिश्ते खून से नहीं, दिल से बनते। ना बोले तुम ना मैंने कुछ कहा।